हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश यादव आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडवांस क्लासेस एटा पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर। कल ही हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके 1000 व्यू कहना और सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ये सब आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के सहयोग से सब हो पाया है। ठीक है ना। देखो, अब आते हैं पढ़ाई पे। जैसे कि हम लोग पासे वाला चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, घड़ी वाला चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। आज हम कैलेंडर की बात करेंगे। कैलेंडर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, उन सभी के लिए देखो आज मेरे साथ आओ। देखो, सबसे पहले होता क्या है, हमें सबसे पहले कुछ चीजों के कोड याद रखने हैं। ठीक है ना। उसमें देखो, सबसे पहले हमें कोड याद रखना है माह का। माह में क्या होता है, जनवरी होती है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। नहीं बन नहीं पा रहा है, इधर थोड़ा साफ कर दो, यहां से लिखना शुरू करो थोड़ा। माह, माह में क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इधर होता है लीप वर्ष और इधर होता है सामान्य वर्ष। अब हमें याद करने हैं इन महीनों के कोड। वो कोड याद कैसे करने हैं, एक चीज देखना, बड़े आराम से याद होते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो इधर, जब सामान्य वर्ष होता है तब कोड क्या होते हैं, जनवरी का, फरवरी का 4 होता है। अब देखो इधर, अब इसे याद करना है तो करना कैसे है, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। बड़े आसानी से हो गए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखो इधर, इसको क्या लिखते हैं, 025। अब 025 किसका स्क्वायर होता है, यानी 5 का स्क्वायर होता है, या 0.5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है ना। 125, 025 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अगली चीज क्या है, 036। 036 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और इसका होता है 146। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है ना। अब फिर एक बार देख लो, जनवरी का कोड क्या होता है, 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, जुलाई के बाद अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ये होते हैं जब हमारी सामान्य वर्ष दी होती है तब। अब करना क्या है आपको, अब जैसे मान लो लीप वर्ष दिया हो, तो लीप वर्ष में केवल 2 माह होते हैं जिनके कोड चेंज होते हैं, वो होता है जनवरी और फरवरी। अब देखो करना क्या है, जनवरी का कोड हो जाता है इससे एक कम, यानी 1 से 1 कम करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत इजी है। और फरवरी में 1 कम करोगे, जैसे फरवरी का इसमें क्या होता है, सामान्य वर्ष में 4 होता है, तो फरवरी का जब 4 है तो लीप वर्ष में कितना होगा लीप वर्ष में होगा 3, तो यहां 3 लिख लेना है बस। ये आपके मंथ के कोड हो गए। बात समझ में आ गई इतनी। एक बार फिर देख लो, करना क्या है, ये कोड याद करने के लिए क्या करते हैं, 12 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर, और 146 को याद कर लेना है। अब देखो इधर, केवल 2 माह के, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में केवल 2 माह ऐसे होते हैं जिनमें चेंजिंग आती है। अब देखो लीप वर्ष में क्या होता है, जनवरी का कोड 0 होता है और फरवरी का कोड 3 होता है, अदरवाइज सारे महीनों के कोड सेम रहते हैं, किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज देखो इधर, इसमें क्या होता है, दिनों के कोड भी होते हैं। तो देखो दिनों के कोड देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
और 0 या 7, ठीक है ना, 0 या 7। अब देखो शुरू कहां से करते हैं। एक होता है रविवार पे, यहां पे होता है सोमवार, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, यहां होता है मंगल, यहां होता है बुध, यहां होता है गुरु, यहां होता है शुक्र और यहां होता है शनि। यानी कह सकते हैं इनमें, यानी रविवार का कोड आएगा तो 1 होगा, सोमवार का 2 है, देखो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। रविवार का कोड क्या है 1, सोमवार का कितना है 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6। और जब 0 होगा 7 शेष बचता नहीं कभी भी, क्योंकि 7 से 7 में भाग आएगा तो 0 शेष बचता है। तो 0 होगा तो कोड क्या, दिन क्या होगा हमारा, दिन हमारा रविवार होगा। एक चीज और देख लो। अब आते हैं शताब्दी कोड पे, शताब्दी कोड, ठीक है ना। शताब्दी कोड देखो, शताब्दी कोड में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी सेंचुरी दे रखी है, जैसे मान लो 1600 है, 1400 है, 1500 है, 1800 है, 1900 है, 2000 है, तो उसका हम कोड निकाल के कैसे, एक बार वो समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास 1500 है सेंचुरी, अब देखो 1500 में क्या करेंगे हम, 400 का भाग लगाते हैं, इसका भाग लगाएंगे 400 का। अब देखो 4 तिया 12 होता है तो 12 बार जाएगा, 1200 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3 शेष बचेगा, ठीक है ना, कितना बचेगा 3 शेष बचेगा। अगर जो हमारे पास 1600 सेंचुरी है तो जैसे मान लो 1600 में भाग देंगे हम 4 का तो कितने बार जाएगा, 4 चौका 16 तो 0 शेष बचता है। यदि हम 1700 लें तो इसका भाग 4 बार जाएगा, कितना बचेगा 100 शेष बचेगा। यदि हम 1800 लें सेंचुरी और 400 का भाग लगाएं तो 4 चौका 16, कितना शेष बचता है 200 शेष बचता है, ठीक है ना। अगर जो हम यहाँ पे 1900 लें सेंचुरी और 400 से भाग लगाएं तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, कितना शेष बचेगा, फिर 300 शेष बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है, आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूं, कभी भी किसी भी सेंचुरी में जब 4 से भाग दिया जाता है तो या तो 100 शेष बचेगा, या 200 शेष बचेगा, या 300 शेष बचेगा, या 0 शेष बचता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो इधर इसे समझो। अब इसके कोड कैसे निकालते हैं, तो इनके कोड क्या लगाने हैं हमें वो एक बार देख लो। जैसे इनके कोड लिख लो, जैसे 100 शेष होता है और 200 शेष होता है, 300 शेष होता है और 0 शेष होता है। तो 100 शेष होता है तो कोड होता है 4, 200 शेष होता है तो कोड होता है 2, और 300 शेष होता है तो कोड होता है 0, और 0 होता है तो कोड होता है 6। यानी इसे हम याद करने के लिए बड़ा सिंपल से याद कर सकते हैं। देखो 420 होता है, आप लोग बड़ा फेमस होता है, कहते हैं 420 चोर है ये, ठीक है ना। अब एक भाषा है उसमें कहते हैं हर बात के बाद में वो 6 लगा देते हैं, ठीक है ना, क्या लगाते हैं 6, तो क्या करते हैं 420 6, ठीक है ना। इसका मतलब होता है उनकी भाषा में, इसका मतलब है ये 420 चोर है, क्या है 420 चोर है, यानी 420 6 मतलब ये 420 चोर है। यानी इसे याद करने के बाद सिंपल तरीका है, क्या हो जाएगा 420 और 6, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं डे निकालने के लिए, अगर प्रॉपर कोई डेट दे रखी हो उसका डे निकालना है हमें, तो निकालेंगे कैसे, देखो इसको यही देख लो। देखो इधर उसके लिए दिन निकालने के लिए, यानी कह सकते हैं डे निकालने के लिए वो फॉर्मूला होता है, वो देखो लिखो। सबसे पहले लिखते हैं हम, जैसे हमें कोई डेट दे रखी है वो डेट लिखते हैं, फिर डेट के बाद हम मंथ लिखते हैं, मंथ के बाद हम ईयर लिखते हैं, ईयर के बाद हम लीप ईयर लिखते हैं, ईयर के बाद क्या लिखते हैं हम लीप ईयर लिखते हैं, लीप ईयर, और लीप ईयर के बाद हम सेंचुरी लिखते हैं, और इन सबको 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। बड़े आसानी से समझना। अब जैसे मैं क्वेश्चन लिख लूंगी, एक क्वेश्चन पे आते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं पूरा।
महीनों के कोड क्या होते हैं? 144, 025, 036 और 146। इसमें केवल लीप वर्ष में 2 महीनों के कोड चेंज होते हैं, वो होते हैं जनवरी और फरवरी। जनवरी का क्या हो जाता है? 0 हो जाता है और फरवरी का 3 हो जाता है। अगर जो हमें दिनों के कोड निकालने हैं तो दिनों के कोड क्या होते हैं? रविवार का 1 होता है, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरु का 5, शुक्र का 6 और शनिवार का 0। ठीक है ना? शनिवार का क्या होता है कोड? 0। अब ये शताब्दी कोड होता है। शताब्दी कोड में क्या होता है? अगर जो 100 शेष बचेगा तो 4 होगा, 200 शेष बचेगा तो 2 होगा, 300 शेष बचेगा तो 0 होगा, 0 शेष बचेगा तो उसका कोड कितना होता है? 6 होता है। अब देखो ये फॉर्मूला होता है दिन निकालने का। तो सबसे पहले तो उसमें फॉर्मूला लिखते क्या है? जो भी डेट दे रखी होती है वो लिखते हैं, फिर महीना होता है, महीने का कोड लगाते हैं, फिर जितने भी ईयर होते हैं वो लगाते हैं, और फिर जितने भी लीप ईयर होते हैं वो लगाते हैं, और फिर सेंचुरी लगाते हैं। अब देखो इधर थोड़ा और समझो, अभी उस क्वेश्चन पे बात पे निकलते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 1988, मैंने लिख दिया 1988। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं ये बताओ कि 1988 में ईयर कितने हैं, तो आपको बताने क्या है? आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी सन लिखा हो उसके साथ पूरा लिखा हो ना, तो लास्ट के 2 जो अंक होते हैं वो ईयर होते हैं। जैसे 1988 में ईयर कितने हैं? 88 ईयर हैं। जैसे मैं लिख दूं 2002, तो 2002 में लास्ट वाले 2 अंक यानी कितने ईयर हैं? 2 ईयर है। जैसे मैं लिख दूं यहां पर 2000, तो इसमें कितने ईयर हैं? 0 ईयर है। बात समझ में आ गई? जैसे मैं लिख दूं 1900 लिख गया तो चलो ठीक है, 1957, तो इसमें मैं देखो 57 ईयर है। कितने ईयर है? 57 ईयर है। तो इन सबसे एक निष्कर्ष निकल के आता है, वो क्या है कि जब कभी भी कोई सन लिखा हुआ है पूरा, तो उसमें लास्ट के 2 अंक होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? ईयर होते हैं। जैसे मैं कहूं 1988 में कितने हैं? 88 लास्ट के। 2002 में कितना है? 2 ईयर है। 2000 में कितना ईयर है? 0 ईयर है। ठीक है ना? 1957 में कितने ईयर है? 57 ईयर है। अब देखो इधर एक चीज और समझ लो, जैसे मैं कहूं आपसे अब ये बताओ, ये इस 88 ईयर में लीप ईयर कितने हैं? 88 ईयर में लीप ईयर कितने हैं? तो आपको क्या करना है? जो भी ईयर हैं उसमें 4 का भाग लगा देना। जैसे 88 है ना, तो 88 में क्या करेंगे? 4 का भाग लगाएंगे, तो कितने बार जाएगा? 22 बार। ठीक है ना? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, खत्म पूरा। और फिर 8 का उतार लेंगे, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी कह सकते हैं जो भी जितने बार प्रॉपर जाता है वो हमारे लीप वर्ष होते हैं। जैसे मैं कहूं ये बताओ 2 ईयर में लीप ईयर कितने हैं, तो 2 का भाग जाएगा ही नहीं, तो इसमें कोई भी लीप ईयर नहीं है। 0 वाले में मैं कहूं तो 0 में जाता ही नहीं किसी का भाग। जैसे मैं कहूं 57 में कितने लीप ईयर है, 57 में कितने लीप ईयर है, तो आपको क्या करना है? बस कुछ भी नहीं करना, 4 का भाग 57 में दे देना। जैसे 4 एकम 4, कितना बचा? 1, 17 हुआ, 4 चौका 16। हमें शेष से कोई लेना देना रहता नहीं है, केवल जितने बार प्रॉपर जाता है वो हमारे क्या होते हैं? लीप ईयर। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से एक बार देख लो, जो भी सन दिया होता है उसमें लास्ट के जो 2 अंक होते हैं वो होते हैं हमारे ईयर। अब ईयर में लीप ईयर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? 4 का भाग लगाते हैं, और 4 का भाग जितने बार प्रॉपर जाता है वही हमारे लीप ईयर होते हैं। जैसे मान लो 88 में लीप ईयर कितने हैं? 22। 2002 में कितना है? कुछ भी नहीं है। 2000 में क्या है? कोई लीप ईयर नहीं है। 57 में कितने लीप ईयर है? 14 लीप ईयर है। ठीक है ना? अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं। आप इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है ना? अब देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहां पे 2 जून 2014 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? मैंने लिख दिया ये बताओ 2 जून 2014 को कौन सा दिन होगा। तो आपको इस दिन का मतलब इस तारीख को कौन सा दिन था वो निकालना है। तो सबसे पहले देखो हम करना क्या है, हमें सबसे पहले हमने तुम्हें ये फॉर्मूला बताया था, इसमें लिखना है डेट। तो इसमें डेट क्या हमारे पास? 2, तो 2 लगा लो। ठीक है ना?
अब देखो इधर महीना कौन सा है, जून। अब देखो इधर हमारे यहाँ जून का कोड कितना था, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून का कोड कितना है 5, 5 लगा लो। अब इसमें ईयर कितने हैं, हमने तो सिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले कि लास्ट के 2 जो अंक होते हैं वो ईयर होते हैं, तो इसमें ईयर कितने हैं 14। अब हमें इसमें 14 में लीप ईयर निकालने हैं, तो 14 में लीप ईयर निकालेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 का भाग 4 तिया 12, कितने लीप ईयर होंगे। देखो इधर फिर एक बार समझ लो, क्या करेंगे हम 4 का भाग 14 में लगाएंगे तो 4 तिया 12, 2 शेष बचा। इस शेष से हमें कोई लेना देना होता नहीं है, क्या करना रहेगा, यानी जितने बार प्रॉपर जाता है भाई हमारे क्या होते हैं लीप ईयर। तो देखो इधर इस 14 में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हमें क्या लिख लेना है यहाँ पे लीप ईयर में 3 लिख लेना है, ठीक है ना। अब क्या लिखना है, लीप ईयर हो गए। अब लिखना है सेंचुरी, तो देखो 2000 का कोड क्या होगा, ऐसे मान लो कहीं 2000 है, मैंने भी आप लोगों को बताया था, इसमें हम क्या करेंगे 400 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, कितने बार जाएगा 4 पंजे 20, 2000 हो जाएगा, यानी कोड क्या बचेगा यहाँ पे 0। और जब 0 शेष बचता है तो हमने तुम्हें सिखाया था शताब्दी में क्या लगाते हैं, कोड क्या लगाते हैं उसका 6, तो बस यहाँ कोड 6 लगा लेना है। और क्या करना है, इसको सबको जोड़कर 7 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 7 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के 2 तरीके होते हैं, वो देखो, या तो इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ो और फिर 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, या हम सीधा सीधा डिवाइड कर लेते हैं। वो देखो जैसे 7 का भाग हम 14 में देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 0, यानी पूरा पूरा चला जाएगा। अब जैसे 5 और 2 कितना होता है 7, तो ये दोनों 7 कागज इकट्ठा करके इनको जोड़ के 7 का भाग लगाएं तब भी 0। अब देखो इस 3 है यहाँ पे, तो 3 में से 1 इधर दे दो 6 को, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 2। तो ये अगर हमारे पास बचा क्या 2। अब ये 2 आया है, अब 2 पे हमने तुम्हें यहाँ पे दिन का कोड क्या बताया था, दिन का कोड क्या बताया था, यानी 2 नंबर पे क्या आता है सोमवार, तो हमारा जो दिन होगा वो क्या होगा सोमवार होगा। क्या होगा सोमवार होगा। एक बार फिर समझ लो, सबसे पहले हमें लिखना है डेट, डेट क्या थी हमारी 2 जून, 2 तारीख। जून का कोड कितना होता है 5, देखो हमने तुम्हें यहां बताया था जून का कोड कितना होता है 5। अब देखो इधर ईयर, ईयर कितने हैं इसमें 14, लीप ईयर 14 में कितने हैं 3, और 2000 का कोड सेंचुरी कोड क्या होता है, देखो 2000 जब होता है ना 400 का भाग लगाते तो 0 बचता है, 0 शेष होता है, तो कोड कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पर सेंचुरी का कोड क्या हो गया 6 हो गया। अब 5 और 2 7 होते पूरा कट जाएगा, ये 14 पूरा कट जाएगा, यहाँ पर कितना हुआ 9, जो 7 का भाग 9 में देंगे तो कितना आ जाएगा शेष बचेगा, जो शेष बचता है वो लेते हैं। अब यहाँ पर शेष कितना बचा है 2 बचा है। अब 2 पे जब शेष बचेगा तो दिन क्या होता है 2 पे शेष पे, 2 शेष पे दिन होता है सोमवार, ठीक है ना। दिन पे 2 पे क्या होता है दिन सोमवार होता है। अब देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से। जैसे मैं आज खड़ा हूं, तारीख है 16 और महीना है अगस्त और ईयर कितना है 2023। चलो हम इसको ही निकाल के देखते हैं, यानी 16 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है ना, कौन सा दिन होगा। अब देखो सबसे पहले करना क्या है, हमें इस फॉर्मूले में लगाना है। देखो तारीख क्या हमारे पास 16, अगस्त, देखो इधर जुलाई के बाद अगस्त आता है तो अगस्त का कोड कितना है 3 है, तो 3 लगा लो। अब ईयर कितने हैं यहां पर हमारे पास 23 है, 23 ईयर लगा लो। अब 23 में लीप ईयर कितने हैं 5, लीप ईयर निकालते कैसे एक बार फिर देख लो, ये 23 है ना, 23 में क्या करना है 23 में 4 का भाग लगाना है, 23 में 4 का भाग लगाना है, तो 4 पंजे 20, कितने बचे शेष 3। इस शेष से हमें कोई लेना देना है नहीं,
जितने बार प्रॉपर जाता है भाई हमारे लीप ईयर होते हैं। तो इसमें लीप ईयर कितने हो गए? 5 लीप ईयर हो गए। तो देखो इधर इसमें लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 5। तो हम 5 को लिखेंगे, तो 5 लिख लो। अब देखो लीप ईयर हो गए, अब हमें क्या करना है? सेंचुरी कोड लिखना है। तो 2000 का सेंचुरी कोड क्या होता है? 6। अभी बताया था इससे पिछले सवाल में। अब करना क्या है? 7 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है हमें? 7 से डिवाइड करना है। अब देखो 7 दूनी 14 होते हैं, 16 है तो 2 बचा, ठीक है ना। अब देखो इधर 7 या 21 होते हैं, यहां कितना बचा? यहां पर भी 2 बचा। अब देखो 2 और 2 4 और 3 7, ये पूरा कट जाएगा इससे। अब यहां पर कितना है? यहां से एक निकाल के दे दो इसको तो ये 7 हो जाएगा। यहां पर कितना बचेगा? 4। तो दिन क्या है? शेष हमारे पास शेष क्या आया? 4 आया। अब ये बताओ 4 जब शेष आता है तो दिन क्या होता है हमारे पास? देखो इधर आ जाओ, जब 4 शेष होता है तो दिन होता है हमारा क्या? बुधवार, जो आज है। तो दिन जब शेष 4 बचता है तो दिन क्या हो जाता है? बुधवार, बुधवार हो जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन और आपके लिए है, वो हमें करके दिखाइए। जैसे मैं एक चीज लिख दूं यहां पे, देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहां पे, 5 अप्रैल 1987 को कौन सा दिन होगा? होगा। चलो ये करके दिखाओ, 1 मिनट का टाइम देता हूं। एक मिनट का टाइम देता हूं। चलो मैं करता हूं। अब देखो इधर करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले डेट, यानी डेट कितनी हमारे पास? 5 है। अप्रैल का कोड क्या होता है भैया? अब देखो मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल का कोड क्या होता है? 0। तो आपको क्या लगा देना यहाँ पे? 0 लगा देना। ईयर कितने हैं आपके पास? 87, तो 87 लगा दो। 87 में लीप ईयर कितने हैं? हमने क्या सिखाया है आप लोगों को? लीप ईयर निकालते हैं तो जितने भी ईयर होते हैं उसमें क्या करते हैं? 4 का भाग लगा देते हैं। अब देखो 4 का भाग लगाएंगे तो कितने बार इसमें लीप ईयर आएंगे? 21। लीप ईयर कितने आएंगे? 21। अब देखो इधर इसमें सेंचुरी कोड क्या होगा? 1900 का। अब देखो 1900 का सेंचुरी कोड निकालेंगे, जैसे मान लो हमने सिखाया था आप लोगों को, 400 का भाग 1900 में देते हैं तो कितने बार जाएगा? 4 चौका 16। कितने बार जाएगा? 16 बार। और देखो इधर बचेगा क्या? शेष आया ये वाला। तो जब 300 शेष होता है तो कोड क्या होता है? 0। तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है, सेंचुरी कोड हमें 0 पुट कर देना है। सेंचुरी कोड क्या करना है हमें? 0 पुट कर देना और 7 का डिवाइड कर देना। क्या कर देना है? 7 का डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? 7 का डिवाइड। अब देखो करना क्या है, 7 से 21 पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखो 7 का भाग इसमें देंगे तो कितना कितना शेष बचेगा? देखो 87 में देंगे तो 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, यानी 3 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब करना क्या, हमारे पास 8 हो गया। अब 7 का भाग एक बार देंगे यहाँ पे